हेलो एवरीवन। आज आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 25 सितंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस मंत्रालय द्वारा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 मुहिम चलाई गई है। इसका सही आंसर है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ओखला। किस राज्य में स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया गया? गुजरात। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार्ट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 3। भारत में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा, उसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होंगी? प्रीति पाल। बैलन डियोर 2025 की विजेता कौन है? एंटीना बोनमार्टी एंड ओस्मान डेम्बेले। आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट टीम की सदस्यता निलंबित की गई है? यूएसए। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल को। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह पर अभिनय में राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान विक्रांत मैसी को मेल कैटेगरी में और रानी मुखर्जी को फीमेल कैटेगरी में। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। फर्स्ट क्वेश्चन है 44th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 किस राज्य में संपन्न किया जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा, जो कि 14 नवंबर से 27 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। 44 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 जो है दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, और इसकी जो थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये जो थीम पे आधारित वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पे होगा। और इसमें जो अलग अलग देश के हैं, देश की जो बहुआयामी संस्कृति के साथ साथ जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसको भी दिखाया जाएगा। और इसका आयोजन जो है 14 से 27 नवंबर के बीच भारत मंडपम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान मिशन जो है वो इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन है स्पेस के लिए, और इसका जो लॉन्चिंग है वो 2027 में किया जाएगा, और इसके लिए 4 लोगों को चुना गया है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रसिया के द्वारा ये इस तरह की मिशन किए जा चुके हैं, और ऐसा करने पे इंडिया जो है 4th नंबर की कंट्री बन जाएगी। भारत के जो गगनयान मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर ने कहा है कि भारत का जो गगनयान मिशन है वो 2027 में अपना पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन उससे पहले जो इंडिया की तरफ से जो एक रोबोट बनाया गया है, इसरो की तरफ से रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र, हाफ ह्यूमनाइड है, उसको परीक्षण के लिए पहले भेजा जाएगा, और अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद मानव मिशन को भेजा जाएगा। और इसके लिए जो मिशन आयोजित किया जाएगा वो तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु जो है इसरो के जो सेंटर है वहां से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए जो 4 लोगों को चुना गया है उनके नाम इस प्रकार हैं। गगनयान दल में ग्रुप कैप्टन एक तो प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, दूसरे अंगद प्रताप हैं, अजित कृष्णन थर्ड है, और विंग कमांडर जो है शुभांशु शुक्ला शामिल है। अभी आपने शुभांशु शुक्ला का नाम एक और मिशन से सुना होगा जो कि अभी करंट का ही है, अमेरिका का एक्सिमो मिशन जो था 4, उसके तहत ये अंतरिक्ष में भेजे गए थे। और अभी उसी का एक्सपीरियंस गगनयान मिशन 2027 में जो भेजा जाएगा उसी के लिए जो एक्सपीरियंस के लिए उनको भेजा गया था, ताकि जो भी जानकारी है या जो भी उसमें सावधानी बरतनी है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए इसके तहत इनको एक्सिमो मिशन के 4 के तहत भेजा गया था, और अब वो गगनयान मिशन के भी हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में देश की 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा? इसका सही आंसर है राजस्थान।
राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा से राजस्थान में करीब 1.8 लाख करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और इसी के तहत 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। और ये जो जो विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पे बनी है? वो माही रिवर पे बनी हुई है। और ये जो इसका जो शिलान्यास किया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत तैयार किया गया है। और इस प्रकार भारत में अब 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएंगे। जो 7 ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनमें 22 रिएक्टर जो हैं वो अभी फंक्शनल है और जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने लोगों को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिल्ली में ललित कला अकादमी के लिए जो 20 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रगासा टाइफून जो कि सुपर टाइफून है, ये किस सागर में आया है? इसका सही आंसर है साउथ चाइना सी में। ओके। दक्षिण चीन सागर से उठा भयंकर तूफान रगासा जो है इस साल का सबसे खतरनाक और ताकतवर तूफान माना जा रहा है। और हर साइक्लोन और तूफान का जो नामकरण अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार जो रगासा जो तूफान आया है उसका नामकरण जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी द्वारा किया गया है और जिसका जो सेंटर है वो है साउथ चाइना सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? इसका सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के द्वारा ये रिकॉर्ड अभी बनाया गया है। भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को ओवल ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के विरुद्ध 68 गेंदों में 70 रन की पारी के दौरान यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो भारत के ही उन्मुक्त जो है उनके नाम उन्मुक्त चंद के नाम पे था, जिन्होंने 21 मैच में 38 छक्के लगाए थे। और अब ये जो है ये रिकॉर्ड वैभव के नाम चला गया है, जो 10 मैचों में 41 छक्के लगाने वाले बन गए। और अगर इंडिया की तरफ से देखें तो थर्ड नंबर पे जो है वो यशस्वी जायसवाल है। पर ओवरऑल देखें तो ये आपकी रैंकिंग इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे है जो वैभव सूर्यवंशी है, सेकंड पे उन्मुक्त भारत के और थर्ड नंबर पे अबरार बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस मेडिसिन को ऑटिज्म रोग के कारण के साथ जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है टाइलिनॉल। अभी कल की ही न्यूज़ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टाइलिनॉल जो द मेडिसिन है उसको ऑटिज्म रोग के साथ जोड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइलिनॉल, जिसको हम पैरासिटामोल भी कहते हैं, और ऑटिज्म के बीच संबंध का दावा कर उनका कहना है कि ये जो दवाई है टाइलिनॉल, ये ऑटिज्म होने के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के लिए इसी को लेके अभी इस चीज़ को लेके इसके ऊपर बहस छिड़ गई है और इसमें जो चिकित्सा क्षेत्र ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन ऐसा है कि जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप जो ऑटिज्म है ये एक तरीके का जो है मानसिक बीमारी है जो बच्चों में पाया जाता है। तो ये जो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप क्रोनिसिन या पैरासीटामोल का ज़्यादा सेवन या आप रेगुलरली उसको यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो मेंटल ग्रोथ पे इसका असर दिखता है और उस पे जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। तो अमेरिका में जो टाइनिलॉल नाम से बिकने वाला है वो टाइनिलॉल दवाई के नाम से बिका जाता है, उसका नाम है अमेरिका में एसिटामिनोफेन और भारत में क्रोसिन या डोलो नाम से ये दवाई बिकता है। और लेकिन अभी
ऐसा कोई भी टेस्ट या ऐसा कोई भी रिसर्च में ये पाया नहीं गया है कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विशेष राज्य का दर्जा मांग को लेकर हिंसा हुई है? इसका सही आंसर है लद्दाख। इंडिया के मैप में ये है आपका लद्दाख। 370 आर्टिकल के थ्रू जो इंडिया में जो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे, इनको यूटी का दर्जा दिया गया है। और अभी लद्दाख में जो है विशेष राज्य जो स्पेशल स्टेट का मांग किया जा रहा था, और इसी को लेके अभी हाल में हिंसा हुई है। और तो इसमें इसकी न्यूज़ ये इस प्रकार है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लद्दाख में जो है 4 साल से ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य आंदोलन कर रहे थे, और इसके बावजूद भी इस मुद्दे पर अनशन पर थे। और बुधवार को जो है उनका अनशन बावजूद के अनशन के कारण जो उनका 15वां दिन था, और इसी को लेके कुछ हिंसा भड़क गई है। और बेसिकली मुद्दा उनका जो है जो लद्दाख की जो मांग है, लद्दाख की मांग है कि एक तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। जो इंडिया में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जिसमें से जो 6 शेड्यूल है उसमें वो इसकी मांग चाहते हैं। ऐसा है क्यों? क्योंकि 6 शेड्यूल में जो प्रोविजन है उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ट्राइबल एरिया का, जिसमें 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उन उनके लिए अलग से जो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो लद्दाख भी चाहता है कि उनका वो 6 शेड्यूल के अंदर आए, क्योंकि लद्दाख की जो है 90% पॉपुलेशन ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो स्पेशली तरीके से हो, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है। वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की इकोलॉजिकल और जो भी आपकी जलवायु है, जो भी आपके संसाधन हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको चाहते हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर आए, ताकि जो उस वहाँ विकास हो उसको उसमें जो है इस चीज़ों को ध्यान दिया जाए। तो इसी बात को लेकर अभी लद्दाख में हिंसा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका की किताब जो लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड द सनी ब्रूकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है? लोनलीनेस है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है किरण देसाई। किरण देसाई की जो बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जो बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। भारतवंशी बुकर विजेता लेखिका किरण देसाई की किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।